लिए क्योंकि आज जो दो टॉपिक हैं आपको बता दें, वो एक अहम मुद्दा है। दो मुद्दे हैं लेकिन दोनों की कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला तो ये आपको बता दें कि आलमगीर आलम ने अपना इस्तीफा आज भिजवाया जेल मैनुअल के हिसाब से। उसके बाद राजभवन वो इस्तीफा भेजा गया और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद प्रतिक्रियाएं भी आई पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से। पहले सुन लेते हैं प्रतिक्रियाएं, उसके बाद हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी संदीप से और इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले सुनाते हैं आपको प्रतिक्रियाएं इस्तीफे से जुड़ी। है वो अटकलबाजी और कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी वैसा कोई विषय नहीं है। हाँ, कार्यकर्ताओं की भावनाएं रहती हैं कि अमुक व्यक्ति मंत्री बन जाए और भी जिसको अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, लेकिन ये विषय कांग्रेस आला कमान, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हमारे आला कमान दिशम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत जी तय करते हैं। अभी वैसा कोई विषय नहीं है। चर्चाएं भले ही हो रही होंगी लेकिन अंतिम मोहर या अंतिम निर्णय अभी नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलना जल्दीबाजी है। देखिए, अभी तो देखिए बेशर्मी की सारी हदों को पार कर दिया था यहाँ कांग्रेस ने, और कांग्रेस का जो करप्शन का रिकॉर्ड रहा है एक बार वो फिर से झारखंड में एक्सपोज हुआ। 3000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा आलमगीर आलम पर। अपने ही विभाग के टेंडर मैनेज करते थे वो अपने ही समर्थकों के साथ। उसके बाद जब उनको 15 मई को जेल भेजा गया तो भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। यानी केजरीवाल मॉडल यहाँ अपनाने की कोशिश कर रहे थे, पर ये झारखंड है, यहाँ केजरीवाल मॉडल नहीं चलेगा। भाजपा ने कहा कि अगर आलमगीर इस्तीफा नहीं देंगे तो हम सड़कों पर उतरेंगे मुख्यमंत्री और आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। तब जाकर प्रेशर काम आया। सबसे पहले उनसे विभाग ले लिया गया, लेकिन फिर भी देखिए बेशर्मी, वो अपने इस्तीफा नहीं दे रहे थे मंत्री पद से। देखिए, चूंकि आलमगीर आलम साहब का इस्तीफा पहले ही हो जाता, लेकिन आचार संहिता लागू हो गया था, तो आचार संहिता लागू होने के कारण जो है उनका इस्तीफा विलंब से हुआ है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, और स्वाभाविक तौर पे आलमगीर आलम साहब ने इस्तीफा दिया है। अब मंत्री मंडल के में शामिल होने की जहां तक बातें हैं, तो हमारा प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व इस विषय पे फैसला लेगा। देखिए, चूंकि तो सुना आपने, ये थी प्रतिक्रियाएं। लेकिन सवाल वाकई ये लाजमी है कि जब आलमगीर आलम ने इस्तीफा दे दिया है तो दो चीजें कि मंत्री पद अब खाली है, जो विभाग उनके जिम्मे था वो जिम्मेदारी अब किन्हें मिलेंगी। दूसरी चीज ये कि अब विधायक दल का नेता कौन होगा। हमारे साथ सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, ये दोनों चीजें हैं, एक तो ये कि कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, क्योंकि अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो जेल में भी है। दूसरी चीज ये कि 11वां मंत्री पद जो अब खाली हो गया है, वो यहाँ पे बात उनकी भी होगी कि पहले से जो दावेदारी है वो, और अब एक नई दावेदारी, उसके साथ दोनों चीजें जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्या होगा ये सिनारियो पूरा। यदि टेंडर कमीशन घोटाले मामले की बात करें, मंत्री आलमगीर आलम की इसमें गिरफ्तारी हुई थी और जो कयास लगाए जा रहे थे कि गिरफ्तारी के बाद जब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तो संभवतः वो इस्तीफा दे देंगे, पर जब उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया काफी दिन गुजर गए। ऐसे में कल आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जो ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित जितने भी विभाग पंचायती राज आलमगीर आलम के पास था, वो सभी जो विभाग थे वे अपने पास ले लिए थे। जिसके बाद आज मंत्री थे आलमगीर आलम, अपने पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद जो नेता विधायक दल के थे कांग्रेस के, तो उस पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अब कयास के बाजार गर्म हो रहे हैं, लोग अपनी दावेदारी इसमें फिट करना चाह रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं मंत्री की दौड़ में अपने नाम को आगे करना चाह रहे हैं और उनकी लॉबिंग भी यदि तेज कर सकते हैं, तेज हो गई है। दूसरी तरफ यदि देखिए विधायक दल का नेता, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी यह जरूर कोशिश करेगी कि जो इसमें जो उनकी अनुभव जिनके अधिक है, पार्टी में जो बड़े कदावर नेता हैं, उनको शायद विधायक दल की नेता चुना जाए। पर देखना होगा कि क्योंकि सबसे अधिक यदि बड़ा चेहरा है तो रामेश्वर उरांव हैं, काफी अनुभवी भी हैं और कांग्रेस से काफी पुराने जुड़े भी हैं। कई बार उन्होंने जो मंत्री पद या फिर विधायक रहे हैं, तो अनुभव उनके पास है। तो ऐसे में विधायक दल की जिम्मेवारी उनको दी जा सकती है
पर अंतिम जो मुहर होगी कहीं ना कहीं जो आला कमान है वो लगाएंगे। लेकिन एक नाम और है, दीपिका पांडे सिंह, ये भी नाम चर्चा में है विधायक दल के नेता के तौर पर अगर हम देखें तो। जी, यदि विधायक दल की बात करें तो रामेश्वर उरांव, दीपिका पांडे का भी नाम आ रहा है। हालांकि दोनों में से यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं यदि इसमें फिट यदि कोई बैठता नजर आ रहा है तो रामेश्वर उरांव एक बड़े चेहरे भी है और अनुभव भी उनके पास काफी अधिक है। तो ऐसे में देखना होगा, क्योंकि यदि कल की बात करें तो 12 को जो उनके कांग्रेस के प्रभारी है गुलाम अहमद मीर, वो भी रांची पहुंच रहे हैं और कहीं बड़ी बैठक एक मोराबादी संगम गार्डन में रखा गया है, जिसमें लोकसभा की जो चुनाव हुए जिसमें पार्टी या फिर गठबंधन ने जो सीटें जीत के लाई है उसकी समीक्षा होगी और आगामी दिनों जो विधानसभा का चुनाव होना है तो उसको लेके भी तैयारी पर चर्चा होगी। हालांकि इस मुद्दे को लेके भी कल जो बैठक होगी उसमें बातें होगी, क्योंकि इस बैठक में सभी कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष से जो पदाधिकारी हैं या फिर विभिन्न विभागों के चेयरमैन हैं वो मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इस विषय पर भी कल बातें होंगी, फीडबैक लोगों का लिया जाए। इन सब के अलावा संदीप, ये एक सवाल उठ रहा है कि जो मंत्री पद खाली हुआ उसमें भी कई नाम रेस में चल रहे हैं। आप देखिए, खासकर अल्पसंख्यक कोटा कौन भरेगा, इसमें एक नाम जो सबसे आगे है इरफान अंसारी का। क्या इस बार इरफान अंसारी को मौका मिल सकता है? हालांकि ये बहुत अभी हिपोथेटिकल होगा कि आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों से जो मांग चली आ रही थी इरफान अंसारी की, क्या ये मांग इस बार पूरी हो सकती है? चांसेस हैं? जी, यदि फिलहाल बात की जाए तो आलमगीर आलम कांग्रेस कोटे के मंत्री थे। हालांकि अभी यदि झारखंड का सिनेरियो देखा जाए तो यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है। तो ऐसे में जो मंत्री पद खाली हुआ है तो क्या मंत्री पद कांग्रेस से ही होगा या फिर कौन इसका मंत्री पद में नया चेहरा होगा? क्योंकि पुराने चेहरों की बात करें तो 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से थे। मंत्री बादल पत्रलेख की बात करें जो कृषि मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता हो गए स्वास्थ्य मंत्री, और जो वित्त मंत्री है रामेश्वर उरांव। चौथा आलमगीर आलम थे जो पंचायती राज या ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री थे। हालांकि ये चार जो मंत्री थे कांग्रेस कोटे के थे। तो कहीं ना कहीं अब 3 ही मंत्री बच गए हैं। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो चौथा नाम है वो कांग्रेस से ही होगा। पर देखना होगा कि गठबंधन क्या यह तय करती है कि नया चौथा जो मंत्री होगा या जो मंत्री पद खाली हुआ है उसमें किसी मंत्री को जगह दी जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव में काफी कम समय बचा है। और ऐसे में दूसरी तरफ यदि देखें तो जेएमएम से भी कल्पना सोरेन ने गांडे से जीत कर आई हैं और उनका भी जो पूरे इंडिया गठबंधन की बात करें तो एक बड़ी चेहरा। सवाल पूछ रही हूँ संदीप की, देखिए अगर पिछले टेन्योर आप रघुवर दास का देखें तो उसमें भी 12वां मंत्री पद खाली ही रह गया था। इस बार भी अब तक 12वें मंत्री के तौर पर किसी ने शपथ नहीं ली, 12वां मंत्री पद अभी भी खाली। लेकिन अब जब गांडे से कल्पना सोरेन चुनकर आई हैं तो क्या ये कांग्रेस कोटे से एक मंत्री पद जो 11वां मंत्री होगा उसके प्लस कल्पना सोरेन को बतौर 12वां मंत्री पद मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? कुछ कयास ऐसे लग रहे हैं कि कल्पना सोरेन की एंट्री हो सकती है चंपाई कैबिनेट में। जिस तरह से कल्पना सोरेन की एंट्री हुई है और कह सकते हैं धमाकेदार उनकी एंट्री हुई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं लोग समझ रहे थे कि शायद जो झामुमो है गर्थ पे चला जाएगा या फिर इस पार्टी को ऊपर कौन लेके आएगा। पर जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने पार्टी के साथ साथ इंडी गठबंधन को ऊपर उठाया और जो लोकसभा सीटों में पिछले बार आपको याद होगा कि पिछले लोकसभा सीट में कांग्रेस को एक टिकट मिला, एक सांसद मिला था, वहीं जेएमएम को एक ही सांसद मिला था और 12 जगह पे बीजेपी काबिज थी। तो इस बार वह सिनेरियो बदला है और 9 सीटों पर यदि एनडीए की बात करें और 5 जगहों पर इंडिया गठबंधन ने, तो कह सकते हैं जो रेशियो है दुगुना हुआ है। और इस पूरे प्रकरण में देखा गया है कि कल्पना सोरेन की जो भूमिका रही है अहम रही है। रही वजह है कि उन्होंने भी कई बार कहा है कि पार्टी जो भी स्तर पे उनको जो जिम्मेवारी सौंपेगी उस जिम्मेवारी को बखूबी तरीके से निभाएगी, चाहे पार्टी को लेके हो या मतलब ये कहा जा सकता है कि शायद उन्हें एंट्री मिल सकती है। उनको जगह दी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो जिम्मेवारी दीगी उस जिम्मेवारी को बखूबी तरीके से मैं निभाऊंगी। तो अब देखना होगा इंडिया गठबंधन के लिए या फिर जेएमएम के लिए या फिर जो कांग्रेस सारे पार्टी हैं क्या फैसला होता है। बिल्कुल, तो देखिए क्या कांग्रेस कोटे का मंत्री अगला कौन होगा इसकी तो बात होगी, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इस बार 12वां मंत्री पद जो खाली है वो भी भरा जाएगा और क्या वो पद
कल्पना सोरेन के नाम होगा, यानी कि दोनों चीजें हैं कि कांग्रेस कोटे से मंत्री बनना है या नहीं बनना है, वहां पर कल्पना सोरेन को एंट्री दी जाएगी या फिर 11वें मंत्री के तौर पर कांग्रेस कोटे को भी रखा जाएगा और कल्पना सोरेन की भी एंट्री होगी चंपाई कैबिनेट में। ये सारे सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब ढूंढना होगा और ढूंढने के लिए कल बैठक भी है कांग्रेस की, उसके बाद ही पता चलेगा क्योंकि आलाकमान इस पर फैसला लेगा जैसा कि कांग्रेस कह रही है।